नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। पुनः स्वागत है। यूजीसी नेट एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड ये चैनल है। यूजीसी नेट में सवेरे हमने सांख्य दर्शन का पूरा विस्तार से डिस्कशन किया था और अब हम ये जानने वाले हैं कि सांख्य दर्शन से ये संबंधित शब्द जो है सत्य कार्यवाद, ये क्या है। सत्य कार्यवाद सांख्य दर्शन का मुख्य स्तंभ है, बेसिक फाउंडेशन है। सत्य कार्यवाद को समझने से पहले याद दिलाना चाहूंगी कि सांख्य दर्शन कहता था कि इस संसार को चलाने के लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति के नियम ही इस संसार को चलाते हैं। प्रकृति के तत्व होते हैं और प्रकृति के गुण होते हैं। यदि गुणों के अनुपात में ऊपर नीचे होता है, गुण याद है ना, सत्व रजस तमस, उनके अनुपात में कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से कुछ बदलाव आते हैं। प्रकृति और पुरुष साझा होकर उस परिवर्तन को देखते हैं और या वो परिवर्तन महसूस करते हैं। अगर आपने पुराना लेक्चर सुना है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको याद दिलाना चाहूंगी कि प्रकृति के जो तत्व हैं उसमें हमारा मन, बुद्धि, हमारा अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष मिला लीजिए तो ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो कुछ परिवर्तन आते हैं, संसार चलता है। ठीक, ये अगर आपको याद आ गया तो अब आप समझिए कि सत्य कार्यवाद क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सत्य कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, बेसिक फाउंडेशन है। सत्य कार्यवाद ये कहता है कि कोई भी कार्य, कोई भी कारण अचानक से नहीं होता, जीरो से नहीं होता। इसका मतलब कि कुछ भी अगर हो रहा है, वो कॉज, अगर कोई भी कॉज, अगर कुछ भी कारण निकल कर आ रहा है तो वो कारण पहले से ही मौजूद है। ठीक है, कोई भी कारण अगर उभर कर आ रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो पहले से ही मौजूद है। घबराइए मत, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि बीज है, तो बीज क्या है? बीज कारण है। कैसे कारण है? आप कहेंगे कि अरे मैंने एक बीज डाल दिया था गलती से लॉन में, बागीचे में, और उससे ये पुष्प, उससे ये पौधा निकल कर आ गया। तो आपको लगेगा कि क्योंकि आपने वो बीज डाला, उस बीज में से एक पौधा निकल कर आ गया। सत्य कार्यवाद मानता है कि वो जो कारण है, वो बीज जो कारण है उसमें वृक्ष पहले से ही मौजूद था, यानी कार्य पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब कि आप ये नहीं कहेंगे कि बीज में से वृक्ष निकल कर आ गया, आप ये कहेंगे कि वृक्ष तो पहले से ही बीज में मौजूद था। ये सब अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ इस बात को समझिए और फिर हम आगे जब बढ़ेंगे ना, एजुकेशन से संबंधित इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि बीज में तो पहले से ही वृक्ष था, एक पौधा था जो वृक्ष बनने की क्षमता रखता था, लेकिन जब उसको वो माहौल मिला और बीज अंकुरित हुआ तब वो पौधा निकल कर आया। अब दोबारा से सुनिए, बीज क्या है? कारण, कारण यानी कि कॉज। ठीक है, वृक्ष क्या है? कार्य। अब इस लाइन को सुनिए, कार्य यानी कि इफेक्ट, अपने कारण, कारण बीज में, कार्य यानी वृक्ष बीज में पहले से ही सूक्ष्म रूप में मौजूद था। घड़ा, घड़ा कार्य पहले से ही मिट्टी में, मिट्टी यानी कारण में पहले से मौजूद था। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि हमने मिट्टी से घड़ा बना दिया, नहीं जी, मिट्टी में तो घड़ा बनने की क्षमता पहले से निहित थी। हमने मिट्टी में कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि उसमें घड़ा बनने की क्षमता हो जाए। हाँ, जब एक कुम्हार उसको देखता है तो अपनी टेक्निक लगाकर उसमें से एक अच्छा शेप उकेर देता है। ठीक है, वो तो समझ में आता है। तो फिलहाल सत्य कार्यवाद क्या कहता है कि कोई भी कारण अपने कार्य में, कार्य अपने कारण में पहले से ही मौजूद होता है। कोई भी कार्य जो हो रहा है, वृक्ष बन रहा है ना तो कार्य हुआ ना, घड़ा बन रहा है तो कार्य हुआ ना, लेकिन ये कार्य अपने कारण में, कारण बीज या फिर मिट्टी में, या दही बन रहा है दूध से तो दूध में पहले से ही मौजूद है, यानी ये पहले से ही उसमें मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे समय आया वो हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रकृति अपने अंदर पहले से ही कुछ संजोई हुई है, जिसकी वजह से जब कारण और कॉज आते हैं, कारण से कार्य निकलता है। ठीक है ना, कारण से कार्य निकलता है। ठीक, इतना समझ में आया? कार्य अपने कारण में पहले से ही सूक्ष्म तौर पे मौजूद होता है। मुझे लगता है ये इतना समझ में आया होगा। सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को क्यों मानता है वो समझने से पहले इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहूंगी। कारण तो समझ गए, कार्य भी समझ गए। अब हम एक टीचर हैं और हमारे सामने एक स्टूडेंट आया है, नया बच्चा, नया सेशन,
नए बच्चे, तो वो बच्चे कोई एम्प्टी वेसल नहीं है, खाली बर्तन नहीं है, खाली नहीं है उनका दिमाग। उनके दिमाग में ऑलरेडी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, बुद्धि, सोच समझ सब कुछ है। हमारा काम है कि हम उसको निखारें या फिर बढ़ाएं। यूजीसी नेट एजुकेशन में अगर सांख्य दर्शन दे रखा है तो वो यही बताने के लिए दे रखा है कि आप ये समझिए कि अगर आप टीचर हैं तो आप फैसिलिटेटर हैं, आप सहायक हैं, आप उस बच्चे के कार्य और उसके कारण दोनों को समझिए और उसमें से उसका बेस्ट आउटपुट निकालिए, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चा जो है उसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। शिक्षक क्या करता है? एक सहायक है, एक फैसिलिटेटर है, बनाने वाला नहीं है। हम सृजक नहीं है, सृजनात्मकता हमारे बस की नहीं है। हम तो उस बच्चे को सिर्फ ग्रूम कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? विकास करना। विकास करने का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्म करना। एक बच्चा जिसके अंदर क्षमता है बहुत अच्छी पेंटिंग करने की, तो हम उस पेंटिंग के स्किल्स को डेवलप करने में उसकी मदद कर सकते हैं, राइट। यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक बेसिक पेंटिंग से एक बढ़िया पेंटिंग तक उसको पहुंचाने के सफर में उसकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का काम करती है शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको दिखाई देता है कि कार्य हो रहा है, वृक्ष बनने का कार्य हो रहा है, घड़ा बनने का कार्य हो रहा है, दूध से दही बनने का कार्य हो रहा है, वो तभी हो रहा है जब पहले से क्षमता थी, जब पहले से बीज था, बीज में वो पौधा पहले से था, ठीक है। ऐसे ही बच्चे में वो क्षमता पहले से थी। हमारा काम है कि हम उसको बस निखारें, उसको उभारें। क्लियर हो गया? आई होप सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब क्यों मानता है सांख्य दर्शन, आखिर सत्कार्यवाद को क्यों मानता है? प्रकृति अनादि है, आप जानते हैं। इस पूरे लेक्चर की शुरुआत में ही हमने प्रकृति के तत्वों को रिवाइज भी कर लिया, गुणों को भी। यानी प्रकृति सभी रूपों में कार्य करती है और हर एक तरीके से उसके अंदर जो इनबिल्ट कैपेबिलिटी होती है वो छुपी रहती है, जब तक कि वो इनबिल्ट कैपेबिलिटी सामने ना आ जाए। जैसा कि हमने सांख्य दर्शन के लेक्चर में डिस्कस किया था कि सत्व अगर बढ़ गया, इंटेलेक्ट आ जाएगा, विजडम आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा। रजस अगर बढ़ गया, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो बहुत सकारात्मक काम करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए तो नकारात्मक काम करेंगे, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी या गलत चीज़ों में आ जाएगी। तो हमारा व्यक्तित्व पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रूपों में हमारी क्रियाशीलता गतिविधि की वजह से बन रहा है या बिगड़ रहा है। तमस अगर बढ़ गया, आलस अगर बढ़ गया तो हमारा नुकसान ही होना है, इग्नोरेंट ही होना है। तो ये तमस, रजस, सत्व, ये क्या है? सब प्रकृति के गुण ही है ना। यानी सब कुछ प्रकृति में पहले से ही निहित है, कुछ भी नया नहीं बनाया जा रहा है, कुछ भी जीरो से डेवलप नहीं किया जा रहा है। जीरो वो आपको तब तक लगता है जब तक कि आपने किसी को पहचाना ना हो। इसके बाद इसी आधार पर सांख्य तत्वों की उत्पत्ति समझता है, तत्व यानी एलिमेंट्स जिसका हमने जिक्र किया, ठीक है, उनकी उत्पत्ति भी इसी वजह से समझता है और ये भी मानता है कि तत्वों के अनुपात को ऊपर नीचे होने की वजह से चेंजेस आते हैं, किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। बीज से वृक्ष बनता है। बीज से वृक्ष बनने का मतलब है कि जो वृक्ष बीज में पहले से ही था उसका विकास हो गया, उसका डेवलपमेंट हो गया। दोबारा से सुनिए, जो वृक्ष बीज में पहले से ही था उसका डेवलपमेंट हो गया। जो कैपेबिलिटी बच्चे के अंदर पहले से थी उसका डेवलपमेंट कर दिया एक टीचर ने, तो हम कहते हैं कि वाव, कमाल कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ठीक है। वृक्ष नया नहीं बनता, बीज का ही विकास होता है, बीज के अंदर वो पहले से होता है, उसी का विकास होता है, ठीक है। चलिए, सत्य कार्यवाद के प्रमुख तर्क भी होते हैं, एज सच तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे पर आपको पता होने चाहिए। इसके मुख्य तर्क क्या है? क्या मानता है सत्य कार्यवाद? मानता है असत से सत उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि जो वस्तु पहले से मौजूद नहीं है वो अचानक से पैदा नहीं हो सकती है। अगर बच्चा 12वीं तक बहुत क्रिएटिव था, बहुत बेहतरीन बोल सकता था, ठीक है, बहुत अच्छा ऑरेटर था, और अगर आपने उसको नहीं पहचाना और वो कॉलेज के टाइम में बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है और अब आप कहते हैं कि ये बच्चा तो बड़ा शांत रहता था, इतना अच्छा कैसे बोलने गया, तो जी गलती हमारी है, आपकी है, जो टीचर फैकल्टी है। उसके अंदर अचानक से ये कैपेबिलिटी नहीं आ गई, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी पहले से थी, हमने उसको पहचाना नहीं, ठीक है ना। तो
असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि जो वस्तु, जो कैपेबिलिटी पहले से मौजूद नहीं है वो अचानक से पैदा नहीं हो सकती। इसलिए कार्य कारण से पहले ही होना चाहिए। कार्य कारण से पहले ही होना चाहिए मतलब कैपेबिलिटी तो पहले से ही थी व्यक्ति के अंदर, हमने उसको नहीं समझा। कैपेबिलिटी मतलब वृक्ष बनने की कैपेबिलिटी, कार्य कारण से पहले से होना चाहिए। कार्य वृक्ष बनने की कैपेबिलिटी तो उस बीज में पहले से ही मौजूद थी। अगर उस बीज को सही एनवायरनमेंट मिल गया, सही सनलाइट, सही पानी, सही खाद मिल गई तो उसमें से वृक्ष निकलेगा। ठीक। दूसरा, उत्पत्ति का अर्थ नया बनना नहीं है। डेफिनेटली उत्पत्ति आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नया बन गया, जीरो से कुछ आरंभ नहीं होता। जो है निहित जो है उसी का डेवलपमेंट होता है, उसी का ग्रूमिंग होता है, वही उस रूप बदल देता है। जैसे कि कपास में हमेशा से एक क्षमता थी कि वो कपड़ा बन सके, अचानक से वो कपड़ा बन जाएगा ऐसी कैपेबिलिटी उसमें आ गई, नहीं, ऐसा नहीं था। आपने पहचाना कि इसके टेक्सचर को, इसके मटीरियल को हम कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तीसरा, कार्य के बिना कार्य नहीं मिलता, यानी कि अगर मिट्टी ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता, बीज ना हो तो उसमें से जो क्षमता है वृक्ष अंकुरित होने की, पौधा अंकुरित होने की, वो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये समझिए कि अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट है और उसके अंदर एक निहित टैलेंट है तो वो निहित टैलेंट को किस तरीके से उजागर करना है हम ये बात समझे। अगर उसका ध्यान बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में नहीं है और आप उसको पुश करें स्पोर्ट्स की तरफ तो शायद वो लाइफ में उतना अच्छा ना करे जितना कि वो टेक्नोलॉजी में कर ले। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये समझें कि हमारे सामने जो बालक है आखिरकार उसका रुझान क्या है। ठीक है ना। मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी का घड़ा भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति में जो कैपेबिलिटी है वो व्यक्ति उसी कैपेबिलिटी को अगर ग्रूम करेगा तब कहीं जाके एक अच्छा रूप पाएगा, रूपांतरित हो पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाएगी, व्यक्तित्व उसका संवरेगा। जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है ही नहीं, जबरदस्ती वहां पर नहीं भेजना है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे होंगे खास तौर से। कार्य में कारण के गुण मिलते हैं, यानी अब अगर बीज है तो बीज से वृक्ष निकलेगा, दूध से दही बनेगा, ठीक है, कपास से कपड़ा बनेगा, मिट्टी से घड़ा बनेगा और दोनों के ही गुण मैच कर रहे हैं। वही है कि जो आपके अंदर निहित कैपेबिलिटी है अगर उसको ग्रूम कर दिया जाए तो आप एक सशक्त पर्सनैलिटी बनकर सामने आ जाते हैं। इसके अलावा सृष्टि का विकास प्रकृति के गुणों से ही संभव है। प्रकृति के गुण याद है ना आपको, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों से ही पूरी सृष्टि चलती है। अगर आप में बहुत ज़्यादा आलस्य है, तमस बढ़ गया है, अपने आप को कोशिश कीजिए मोटिवेट करिए कुछ सकारात्मक करने के लिए, ठीक है ना। आपके ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के हिसाब से ना केवल आप इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि टीचर्स भी पूरे क्लास के बच्चों को जज करके उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, लेसन प्लान बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे वो बच्चों को पढ़ाएं। मैं एजुकेशन से रिलेट करके बार बार बता रही हूँ क्योंकि भैया एजुकेशन सब्जेक्ट में ही है ये सांख्य दर्शन और सत्य कार्यवाद। तो सृष्टि का विकास प्रकृति के गुणों से ही संभव है। सत्व, रजस, तमस, इन गुणों से ही कार्य निकलते हैं। कार्य का मतलब इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब असर, यानी सत्व बढ़िया है, बुद्धि बढ़िया चल रही है, संतुलित हो रहा है, बढ़िया ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपने आप की पहचान बना रहे हैं। रजस बढ़ गया, वही एक्टिविटी होगी, गलत या सही आप डिसाइड करेंगे। तमस हो गया, आलस्य में चले गए। तो इन गुणों के अनुपात से ही एक सार्थक जीवन आप बना सकते हैं। इसलिए इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सत्य कार्यवाद में अपने प्रकृति के गुणों को खुद से समझिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ ना एक वर्ड था क्या, विकास। सृष्टि का विकास प्रकृति के गुणों से ही संभव है, यानी उत्पत्ति नहीं विकास है। उत्पत्ति यानी कि कुछ नया नहीं डेवलप कर रहे, सिर्फ आपको विकास करना है, यही सत्य कार्यवाद है, ठीक है। तो राइट, बहुत बढ़िया। सत्य कार्यवाद अब आपको समझ में आ गया होगा, सांख्य दर्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। आज 7 दिसंबर है, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन की डेट आ ही गई है, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अपना एफर्ट द फुल पोटेंशियल के साथ लगा दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, ऐसा हमेशा मान के चलिए। जूझ के नहीं काम करना है, जुटे रह के काम करना है, ठीक है। जूझना और जुटने में फर्क है। वेल,
ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तत्व हमारे अंदर जो पहले से मौजूद हैं उनको बदल सकते हैं गुण, याद रहेगा ना हमेशा। तो ये था सांख्य दर्शन से संबंधित एक और बहुत खूबसूरत लेक्चर सत्य कार्यवाद। इसको याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। 2.0 शिक्षालय बहुत खुश होगा अगर आप अपने डाउट्स पूछेंगे तो, और अगर लेक्चर समझ में आएगा तो वो भी बताइएगा, और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अगली बार मिलने तक सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो ऐसा कार्य ज़रूर कीजिए। आज इस लेक्चर से मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।